जीवन प्रक्रिया वे सभी क्रियाएं होती हैं जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं के बिना कोई भी जीव लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। पोषण क्या है? पोषण का अर्थ है भोजन लेना और उसे शरीर के लिए उपयोगी बनाना। भोजन से हमें ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। हरे पौधे इस प्रकार के पोषण को अपनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मनुष्य और जानवर इस प्रकार के पोषण पर निर्भर होते हैं। इसके प्रकार हैं होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और परजीवी। मनुष्य में होलोजोइक पोषण, मनुष्य में पोषण का प्रकार होलोजोइक होता है। इसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है, पचाया जाता है, अवशोषित किया जाता है और अंत में अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है। पाचन तंत्र, परिचय। पाचन तंत्र का कार्य भोजन को सरल पदार्थों में बदलना होता है ताकि शरीर उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके। मुख, माउथ। पाचन की शुरुआत मुख से होती है। दांत भोजन को चबाते हैं और लार भोजन के साथ मिलती है। लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। ग्रासनली, ओसोफेगस। ग्रासनली एक नली होती है जो भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें पेरिस्टालिसिस गति होती है। आमाशय, स्टमक। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एंजाइम होते हैं। ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। यहाँ भोजन अर्धतरल अवस्था में बदल जाता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पाचन का मुख्य भाग होती है। यहाँ यकृत से पित्त रस और अग्न्याशय से एंजाइम मिलते हैं। यहीं पाचन पूर्ण होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है। अवशिष्ट पदार्थ यहाँ एकत्रित होकर अंत में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्वसन, परिचय। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के बिना। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का कार्य ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। नासिका और श्वासनली, नासिका वायु को छानती है। श्वासनी वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। इसमें उपास्थि वलय, रिंग्स होती हैं। फेफड़े और एल्वियोली फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे वायु थैले होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना ऑक्सीजन अंदर जाती है, श्वास छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इस प्रक्रिया में डायाफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन, परिचय। परिवहन का अर्थ है शरीर के भीतर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मनुष्य में परिवहन का कार्य रक्त करता है। रक्त ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। हृदय, हार्ट। हृदय एक मांसल अंग होता है। यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है कि उत्सर्जन, परिचय। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनी,
मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते हैं। वृक्क रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। इस प्रकार पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन सभी मिलकर जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।